इस वक्त जमीयत उलमाए हिंद के ऑफिस में मैं मौजूद हूं, जहां ज्ञान व्यापी को लेकर के उलेमाओं की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें रखी हैं, ये लेटर मेरे पास में है, और क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया, इसे भी जानना ज़रूरी है। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम उलेमाओं में एक रोष था, एक गुस्सा था, एक मायूसी थी कि आखिरकार ज्ञान व्यापी को लेकर के ये किस तरीके का फैसला आया, जहां अदालत ने एक हफ्ते का समय दिया और आधी रात को जो है बैरिकेड्स हटा दिए जाते हैं। तुरंत 7 से 8 घंटे के अंदर ज्ञान व्यापी मस्जिद के बैरिकेड को खोल करके पूजा कराने की इजाज़त दे दी जाती है। तमाम इंतजाम पहले से थे और इसी इंतजाम को लेकर के सवाल खड़े हुए, और जब मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट रुख किया तो सुप्रीम कोर्ट से भी मायूसी हाथ लगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और इनकार किया और ये कहा कि हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ने भी सुनवाई पर इनकार कर दिया और ये कहा कि आपने पहले उस चीज़ को लेकर के तमाम बातें जो हैं वो नहीं रखी। जहां सुप्रीम कोर्ट के इस चीज़ को लेकर के भी सवाल खड़े हुए, जहां साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को अगर इनकार ही करना था तो वो ये भी कह सकता था कि इसे केस को हम नहीं सुन सकते, आपको खास तौर पर हाई कोर्ट में सुनना चाहिए, जिसकी मायूसी साफ तौर पर देखने को मिली। और क्या कुछ कहा गया इसे भी मैं आपको बता दूं पढ़ के कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो फैसला आया 17 जनवरी को, इसी कोर्ट ने तहखाने को जिला प्रशासन के नियंत्रण में दे दिया था। जिला प्रशासन के नियंत्रण में दिए जाने के बाद ये फैसला आता है और फैसले के दौरान जो है ये दे दिया जाता है कि आप पूजा करिए, एक हफ्ते का आपके पास समय है। आनन फानन में बैरिकेड्स खुले और उसी को लेकर के उलेमाओं ने क्या कुछ कहा है, पहले इस पर नजर डालिए। अदलिया ने जो फैसला दिया है, जुडिशरी ने जो फैसला दिया है, वो जुडिशरी के उसूलों के खिलाफ है और उससे जो मुल्क भर में मैसेज गया है कि अदलिया का फैसला जानिबदार है, अदलिया को गैर जानिबदार रहना चाहिए। इससे अदलिया का वक़ार, अदलिया की इज्जत, अदलिया का एहतराम ये मजरू हुआ है और अदलिया पर जो अवाम को भरोसा होना चाहिए वो भरोसा टूट रहा है। अब ये मसला सिर्फ ज्ञानवापी की या जामे मस्जिद बनारस की इस मस्जिद ही का नहीं है। जो हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस हैं, जो हुक्मरान हैं, उनकी क्या हिमायत है, उनका कोई सपोर्ट है या अदलिया उनके इशारों पे काम कर रही है, ये हमें मालूम नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है। उसी के साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि उस फैसले में कहा गया कि 7 दिन के अंदर इसका इंतजाम कर, लेकिन फैसला आते ही फौरी एडमिनिस्ट्रेशन इतना एक्टिव हो गया कि दिन शुरू होने से पहले उन्होंने वहां पूजा का इंतजाम बैरिकेड्स काट के कर दिया। इतना एक्टिव, तो इससे मालूम हो रहा है कि हमारे मुल्क के मौजूदा हुक्मरान, यहाँ का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जुडिशरी, ये सब यहाँ पर एक इंसाफ के तकाज़ों को समाज में सबका जो सबकी तरक्की, सबके साथ इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ हो रहा है। ये बात, इससे जो नुकसान हो रहा है कि मुस्लिम समाज को खास तौर पर और दीगर तमाम अक़लियतों को उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पे, हुक्मरानों पे, यहाँ के सिस्टम पर और जुडिशरी पे खास तौर पर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पे जुल्म हुआ तो हम किसके पास इंसाफ के लिए जाएं, ये बहुत मजरूह हो। इससे नतीजा ये हो रहा है कि लोगों में मायूसी है, लोगों में फिक्रमंदी और लोग बहुत परेशान हैं, सफोकेशन है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसी सफोकेशन को पेश करना चाह रहे हैं कि लोग समझे। मैं हमारे गैर मुस्लिम समाज के बड़े लोगों से इस बात की अपील करता हूं कि वो आगे आए और ये जो फिरका परस्त तंग नजर जो लोग हैं, जो समाज में इन बुनियादों को, देश की बुनियादों को तोड़ रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। हम मुसलमान भाइयों से सब्र की अपील करते हैं, तहम्मुल की अपील करते हैं, लेकिन कब तक अपील करेंगे?
अगर हुकूमत जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी मुसलमानों के सब्र का और उनके तहम्मुल का इस्तेहसाल कर रही है तो ये अब मुसलमान क़ियादत के भी बस में नहीं रहेगा कि मुसलमानों को बार बार कहें कि सब्र करो, तहम्मुल करो। अगर मुसलमान सब्र और तहम्मुल के इस रास्ते को छोड़ देंगे तो मुसलमानों का तो नुकसान है। इसलिए हम मुसलमानों से चाहते हैं कि वो सब्र और तहम्मुल करें, लेकिन अगर वो सब्र और तहम्मुल करना छोड़ देंगे तो सारे देश का नुकसान होगा। इस बात को समझना हमारी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तमाम लोगों से इस बात की अपील करते हैं कि समाज में मुसलमानों और खुसूसियती अक़लियतों के अंदर ये सफोकेशन है, अगर इसको हुकूमत एड्रेस नहीं करेगी और जुडिशरी पर एतमाद बहाल नहीं होगा तो इस देश में ये हुक्मरान इस देश को तबाह ताराज कर दें। हमको इस देश को इन हुक्मरानों की लाई हुई इस तबाही से बचाने की। ज्ञान व्यापी को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, लोगों को उम्मीद थी कि कोई कदम उठाया जाएगा, पर मायूसी, सब्र और यही सब बातें होकर के रह गई। मायूसी क्या है भाई? पहली बात तो यह है कि हमने साफ तौर पे अपना विरोध जताया है जिस तरह के फैसले आ रहे हैं। हमने ये बात कही है कि अदालतों से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे फैसले देंगे जिसमें इंसाफ हो। अदालतें अगर सिर्फ फैसला दे और इंसाफ ना हो तो अदालतों के ऊपर से लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। हमने ये बात कही कि जिस तरह का फ़ैसला ज्ञानवापी मस्जिद में दिया गया वो फ़ैसला बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही गलत है और उसमें हम ये महसूस करते हैं ये महसूस करते हैं कि यानी आप दूसरे फरीक को मौका ही नहीं दे रहे हैं अदालत जाने का। आपने फ़ैसला किया और रातों रात जो है आपने वहाँ पे मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा शुरू करवा दी। इसका मतलब क्या है? जो नेचुरल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के अंदर भी ये होता है कि नेचुरल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में भी ये होता है कि अदालत जो फ़ैसला करती है दूसरे पक्ष को इस बात का मौका दिया जाता है कि उसको आगे चैलेंज करे। आपने उसका कोई मौका नहीं दिया। जी सर, जब आस्था के नाम पर अदालतें फैसला करने लगेंगी, क्योंकि आस्था के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसी के आधार पर जिला अदालतें अब फैसला देने लगी हैं, तो क्या ये माना जाए सिर्फ आस्था के आधार पर ही सारी सुनवाई होंगी, जिनके पास सबूत उनकी कोई कार्रवाई नहीं? देखिए, आस्था के आधार पर कोई फैसला नहीं होता है। फैसला होगा लैंड रिकॉर्ड के बुनियाद पे, रेवेन्यू रिकॉर्ड के बुनियाद पे, जो और सबूत अवेलेबल उसके बुनियाद पे फैसला होगा और फैसले ऐसे ही होंगे। अगर फैसले ऐसे नहीं होने लगे तो लोगों का एतमाद अदलिया पर से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमारा मानना ये है कि हमने जो आज का प्रेस स्टेटमेंट दिया है उसमें भी ये बात कही है कि अगर अदालत के ऊपर से एतमाद ख़त्म हो जाएगा तो फिर लोगों के पास जो दूसरे रास्ते अवेलेबल होंगे वो बहुत ही गलत रास्ते होंगे। इसलिए हमको उस तरफ यानी किसी कम्युनिटी को उस तरफ पुश नहीं किया जाना चाहिए। ये बात हमने कही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्योंकि हमने ये भी देखा सर, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया पिटीशन से, तो क्या अगला कदम रहेगा आप लोगों को? देखिए, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इनकार नहीं किया है। वो असल में हमारे यहाँ कोर्ट की प्रकृतियाँ ऐसी होती है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ टहलाया जाता है और स्विफ्ट डिसीजंस नहीं होते हैं। इसी वजह से मामलात ख़राब होते हैं। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने वापस हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आज ये कह रहा है कि आपने 17 के ऑर्डर को चुनौती नहीं दी है। 17 का ऑर्डर किसी और मामले में है, 31 का ऑर्डर किसी और मामले में है। तो बहरहाल जो भी लीगल कोर्स अवेलेबल होगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि टहलाने के आधार पे ही सारी कार्रवाई कर दी जाती है, टहलाने के नाम पर तो ज्ञानव्यापी में पूजा शुरू हो चुकी है। हाँ, तो हम तो उस पर आपत्ति जता रहे हैं ना आपको कि भाई देखिए, ये अगर अदालतों पर से एतमाद ख़त्म हो जाएगा तो फिर देश के लिए बहुत ही गलत होगा। इसलिए कि सब जो डिप्राइव्ड है, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो लोग अपने आप को धोखा महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा हो रहा है, वो लोगों के लिए भी अगर ये दरवाज़ा जुडिशरी का खुला नहीं रहेगा तो उसके बाद सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अगर अदालतों पर भरोसा नहीं रहेगा तो इसके बाद हालात भी बिगड़ सकते हैं।